हेलो स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम, जो कि आपका बेसिक नीड है फॉर योर कंपटीशन लेवल जेई मेंस एंड एडवांस। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि एडवांस लेवल में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे कि जो कि लॉगरिथम से छूटा हुआ हो। इवन प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब कैलकुलस ले लो, अलजेब्रा ले लो, ज्योमेट्री ले लो, हर तरफ लॉगरिथम आपको देखने को मिलेगा। तो लॉगरिथम इज़ द बेसिक नीड फॉर योर कंपटीशन लेवल, और आज हम उस बेसिक नीड को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लॉगरिथम के साथ। ओके, तो चलिए बच्चों, लॉगरिथम क्या है, कैसे इसका यूज़ किया गया या क्या हमें ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक, तो दिस इज़ योर लॉगरिथम। तो क्या था कि हमारे पास एक हमारे भैया थे, जॉन नेवियर नाम था जिनका, जॉन नेवियर। उन्होंने ये देखा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, जैसे कि मैं ये बोल देता हूँ कि जो आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 3, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 8 होती है, उनको भी पता थे 2 की पावर 3 = 8 है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जो पैटर्न है ये देखना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको मैं किसी दूसरे पैटर्न में देखने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, उन्होंने ट्राई किया और एक लॉगरिथम नाम का एक फंक्शन हमारे लिए छोड़ दिया। भाई पढ़ रहे हैं आज हम उसे, ठीक है। तो लॉगरिथम की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया उन्होंने। किस तरह से एक्सप्रेस किया देखिए, उन्होंने बोला कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, log ऑफ दिस नंबर 8 to the base 2 is equals to 3। क्या किया उन्होंने देखा कि यार 2 की पावर 3 = जो 8 है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है ऐसा देखना, तो इसको मैं किसी दूसरे तरीके से देखना चाह रहा हूँ, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या निकाला, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को कैसे डिफाइन किया कि लॉगरिथम ऑफ 8 to the base 2, यानी कि जो बेस यहाँ पे था वही बेस लॉगरिथम का भी है, बट लॉगरिथम के साथ जो नंबर आया वो कौन सा है, ये वाला, और ये जो पावर में नंबर है वो ये वाला यहाँ पे आया है। और देखते हैं एग्जांपल। सपोज करो हम बोलते हैं कि 5 की पावर 0 कितना होता है, 1। उन्होंने बोला था 5 की पावर 0 1 होता है, बट उन्होंने साथ में क्या बोला कि इसको मैं किस फॉर्म में देखना पसंद करूँगा, लॉगरिथम में। तो कैसे लिखा उन्होंने, लॉगरिथम ऑफ 1 to the base, ये वाला बेस ही यहाँ पे बेस आएगा, इज इक्वल्स टू द वैल्यू इज 0। ठीक है, एक और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 8 की पावर में -3, 8 की पावर में -3, तो देखो क्या बनता है वो, दिस इज 2 की पावर 3 रेज़ टू दी पावर में -3, विच इज एक्चुअली 2 की पावर -1 और विच इज 1/2। ठीक है, तो 8 की पावर जो -3 है, जो कि हमारे पास 1/2 है, इसको फिर उन्होंने कैसे देखा इसको, log ऑफ 1/2 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू -3। तो बच्चों, इन सभी एग्जाम्पल्स, जो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनमें आपने एक बात और नोट की होगी, शायद नोट की होगी, कि यहाँ पे जो लॉगरिथम आउटकम दे रहा है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा नंबर आया है, देखो 0, और यहाँ पे कैसा नंबर आया है, नेगेटिव। इसका मतलब लॉगरिथम जो हमें आउटपुट दे रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और साथ में नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मतलब ऑल काइंड ऑफ नंबर्स इनफैक्ट। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर फ्रैक्शन में दे सकते हैं क्या, तो चलो देख लेते हैं, वो चीज़ भी देख लेते हैं एक बारी, कि हमारे पास 5 की पावर 3/2 ले लेता हूँ, चलो 5 की पावर 3/2, तो इसको हमें पता है कि कैसे लिख सकते हैं, 5√5, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 5√5।
दैट मीन्स log ऑफ 5√5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो देखो फ्रैक्शन में भी आ गया। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, जो आउटपुट आ रही है, दैट मे बी पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मे बी नेगेटिव रियल नंबर, और साथ में ज़ीरो इंक्लूडिंग। बट एक बात और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि जो नंबर लॉगिथम के साथ है, लॉगिथम के साथ जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं, कौन से वाला नंबर, लॉगिथम के साथ वाला जो नंबर है, वो नंबर कैसा है देखो ज़रा। ये वाला नंबर पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये भी आपके पास पॉजिटिव है। ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, और ना ही ये ज़ीरो होगा। क्योंकि जब आप किसी भी a⁻x को एक्सप्रेस करते हैं, से a⁻x की जगह मैं एक काम करता हूँ, y यूज़ करता हूँ। a⁻y को जब आप x की वैल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो आपके पास एक कंडीशन होती है साथ में कि ये जो a है ना बेटा, ये जो a नंबर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और साथ में 1 नहीं होना चाहिए। उस 1 नहीं होने का लॉजिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लेते हैं कि a⁻y = x में a जो है वो कैसा नंबर है, कंडीशन दे रखी है हमें, a पॉजिटिव नंबर है और a 1 नहीं है। तो इन केस में देखेंगे हम कि जब हम इस वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे लॉगिथम की फॉर्म में, इस वैल्यू को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, लॉगिथम की फॉर्म में, तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, इसको हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y। तो आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी पॉजिटिव नंबर, जब भी आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हो तो जो बेस होता है वो कैसा नंबर लेना है आपने, पॉजिटिव नंबर लेना है। पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, अब आप पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर नेगेटिव भी करोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 की पावर में कोई भी नेगेटिव नंबर लेता हूँ -2, तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना, जैसे 1/4, जैसे 1/4। तो अब इसको मैं देखो लॉगिथम की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, log ऑफ 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू -2। लॉगिथम की आउटपुट नेगेटिव आ गई है, बट लॉगिथम के साथ स्टिल कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और बेस में भी कैसा नंबर है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है। जो ये बेस होगा वही तो बेस यहाँ पे आएगा लॉगिथम का। तो इट मीन्स फाइनली व्हाट वी हैव इज कि इफ़ a⁻y इज इक्वल्स टू x, देन वी डिफाइन log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y। अब इसमें कंडीशन क्या है कि a जो है देखो लॉगिथम, लॉगिथम का छोटा नाम हमने क्या लिखा है, लॉग लिखा है। और लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या पसंद है कि उनके आसपास में कैसे लोग दिखने चाहिए, पॉजिटिव। अब कोरोना पॉजिटिव नहीं, वैसे थिंकिंग पॉजिटिव, हर तरह से पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना, से डिजीज़ वाला पॉजिटिव नहीं बस, ठीक। तो लोगों को कैसे लोग पसंद हैं, अपने आसपास में पॉजिटिव लोग पसंद हैं, सही है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे याद रख लो कि लोगों को अपने आसपास में पॉजिटिव लोग पसंद हैं, तो ये x भी पॉजिटिव होना चाहिए और a भी पॉजिटिव। जो आएगी आउटकम दैट मे बी एनी नंबर, दैट मे बी नेगेटिव, दैट मे बी नेगेटिव, वो इसके आसपास में नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ पर है, ऐसा है वो लोग, ठीक है ना। वो दूर वाला लोग है, वो दूर वाले लोग हैं, ठीक है। ये कौन है, ये दूर है, किससे, लॉगिथम से। लॉगिथम के पास में कौन है, x और a, और लोगों को क्या पसंद है, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव, और a के ऊपर ये वाली कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस के साथ हम लॉगिथम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन मिल गई है कि इफ़ a⁻y इज इक्वल्स टू x है, इफ़ a⁻y इज इक्वल्स टू x है, तो हम क्या कहेंगे, log ऑफ x टू द बेस a। ये वाला जो बेस है वो यहाँ पे भी बेस आना है कि वैल्यू में क्या आएगा, ये y, ठीक है। अब इस चीज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। पहले इस चीज़ को हम किस ऑर्डर में देख लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर इज़
कि इफ लॉग ऑफ मैंने कहा कि यहाँ पे से 5 है और टू द बेस 2 है इज इक्वल्स टू से मैंने कहा कि t है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल से मतलब है ये वाले, इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जो आपके लॉग की जो रिवर्स फॉर्म है दैट इज एक्सपोनेंशियल, और इसी को हम एंटी लॉगिथम भी बोलते हैं, एंटी लॉगिथम वाली फॉर्म है ये। ठीक है, तो इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में? देखें जरा, तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? ये जो बेस है वो इधर जाके बेस बनेगा, बेस तो हमेशा बेस रहता है ना, जो यहाँ वाला बेस होता है वो लॉगिथम का बेस बनता है। ठीक है, जो यहाँ पावर होती है वो आउटकम आती है, तो आउटकम इज़ द पावर, जो आउटकम है वो पावर है, ये बनेगा बेस, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर t इज इक्वल्स टू 5। देखो, इसको यदि मैं लॉगिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, 2 की पावर t इक्वल्स टू 5 है, इसको मैं लॉगिथम की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? log ऑफ 5 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू t, तो आ गया ना वही चीज़। तो इसका मतलब दोनों तरफ से आपको याद रखना है कि इफ़ मैं कह देता हूँ कि m की पावर में n इज इक्वल्स टू सपोज करो p है, तो लॉगिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करो फिर से एक बार, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं हम। log ऑफ p टू द बेस m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n। ओके, रिवर्स ऑर्डर में देखें एक बार फिर से। ओके, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या है कि log ऑफ से मैंने कहा कि z टू द बेस से b इज इक्वल्स टू p, इसको आप कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में? कैसे लिखेंगे बोलो? इफ दिस z इज इक्वल्स टू b की पावर p, मतलब लॉगिथम को हटाना है तो ये जो बेस है उधर जाके बेस बन जाएगा और ये चला जाएगा पावर में, लॉगिथम हट जाएगा और बचेगा कौन? z। लॉगिथम लगाना है तो हमारे पास ये वाली फॉर्म, लॉगिथम लगाना है तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, log ऑफ p टू द बेस m इज इक्वल्स टू ये पावर n, प्रोवाइडेड जो वो कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? कि हमारा जो बेस होता है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए बच्चों, ये कंडीशन रखनी है आपको बेस पे, और साथ में लॉगिथम के साथ जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। आउटकम में भी एनी नंबर, y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, y कैन बी एनी रियल नंबर। ओके बच्चों, पावर में जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगिथम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लॉगिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉगिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो ध्यान देंगे, लॉगिथम की प्रॉपर्टीज़ करने से पहले एक बात और कर लेते हैं। इन जनरल हम 2 बेस के बारे में बात करेंगे। लॉगिथम का जो बेस होता है ना, लॉगिथम का जो बेस है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था a, उसमें हम जनरली 2 बेस यूज़ करते हैं। ठीक, तो वो क्या क्या हैं बेस? लॉगिथम जो है हमारे पास 2 बेस हम यूज़ करते हैं। एक तो जो बेस है वो क्या है हमारा 10, और जो दूसरा बेस है वो है हमारे पास e। दूसरा बेस क्या है? e। जब हमारा बेस 10 होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगिथम। कॉमन लॉगिथम का मतलब है कि कॉमनली हम जो लॉग यूज़ करेंगे, कॉमनली मतलब इन जनरल जो हम यूज़ करते हैं लॉग, वो हम किस बेस पे यूज़ करते हैं? 10 बेस पे। ये जो बेस e है इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगिथम, नेचुरल और नेवियर्स लॉगिथम। ठीक है, नेचुरल और लॉगिथम और नेवियर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ln ऑफ x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ln ऑफ x का मतलब है कि log ऑफ x टू द बेस e, टू द बेस e, n नेचुरल लॉगिथम, ऐसे पढ़ते हैं, नेचुरल लॉगिथम ऑफ x, लॉगिथम ऑफ x टू द बेस
ई। जब आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है तो इसका मतलब वहाँ पे बेस लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो बेस अंडरस्टूड रहेगा। कौन रहेगा बेस? ई रहेगा। बट कॉमन लॉगरिथम में क्या होगा, हम लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस 10। और क्योंकि ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, कॉमनली हम यही देखेंगे, तो इसलिए मैं बेस ना भी लगाऊं तो भी चलेगा ना। तो log ऑफ x टू द बेस 10 को हम log x भी लिखते हैं विदाउट बेस, और log ऑफ x टू द बेस e को हम ln ऑफ x लिखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जो CBSE NCERT 12th है आपकी और NCERT 11th भी है, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। वहाँ पे वो पूरा का पूरा log x लिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ log x लिख रहा है, और उस log x को वो नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में यूज़ कर रहा है। तो बच्चों प्लीज़ ध्यान देना, CBSE की जो बुक्स आपको मिली हुई हैं, NCERT स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, NCERT के अंदर log x यूज़ कर रहा है, वो किस बेस पे यूज़ कर रहे हैं? ई बेस पे, जो कि अपने आप में थोड़ा गलत है। ठीक है, यदि आप कंपटीशन लेवल की बुक्स में जाओगे, जैसे आप कंपटीशन में घुसते हो, तो आपको हमेशा परफेक्शन मिलेगी और हर चीज़ परफेक्ट वे में मिलेगी। ठीक है, तो परफेक्ट वे यही है आपका कि ln x मतलब log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, तो दो तरह के बेस होते हैं आपके पास, बेस 10 और बेस e इन जनरल, जिनके हम बारे में बात करते हैं। तीसरा बेस आप बोल सकते हो कि एनी नंबर। तीसरा हम ये बोल सकते हैं, तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि एनी नंबर हो सकता है बेस इज एनी नंबर। बट एनी नंबर में भी कंडीशन क्या है, उस बेस को मैंने ए नाम दे दिया, तो ए मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, जो बेस है 1 ना होने का जो रीज़न है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि बेस हम 1 क्यों नहीं लेते हैं, वो हम आगे आएंगे उस बात पे। ठीक है, डन, ये बात क्लियर है। अब जैसे कि लॉगरिथम बेस 10 के लिए ऊपर मैं एक दो एग्जांपल्स की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कहा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 है, और मैं कह देता हूँ कि इसकी वैल्यू x आ रही है, फाइन x। तो कैसे करेंगे बोलो? log ऑफ ऐसे बोल लो कि इसकी जो डेफिनेशन है, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? लॉगरिथम की डेफिनेशन log ऑफ x टू द बेस a, यदि y है तो हम क्या बोलते हैं बोलो? a की पावर y इज इक्वल्स टू x। यही तो बोलते हैं ना, अभी भी बताया था। लॉगरिथम से आपको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो ऐसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे चीज़ अप्लाई करो, ये चीज़, तो क्या मिलेगा बोलो? 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 1000, और 1000 कितना होता है? 10 की पावर 3, तो इसका मतलब x कितना हो गया बच्चों? x कितना हो गया आपका? 3 आ गया। ओके है ना, ऐसे सोच सकते हैं। अभी देखो, अभी आप लोग, मुझे पता है कि यू आर द स्मार्ट गाइज, और आपको काफ़ी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आती होंगी ऑलरेडी, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से सर फटाफट कर सकते थे इसको, आई नो दिस, बट मैं अभी फ़िलहाल बेसिक डेफिनीशन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। उससे हमें ये चीज़ें करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक, प्रॉपर्टीज़ हमें किसी भी चीज़ की बेसिकली जानने का रीज़न यही है कि प्रॉपर्टी जान के हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, जो भी हम प्रॉपर्टीज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, देखो बेटा, जो भी प्रॉपर्टीज मैं लिखने वाला हूँ, जो बेस है इन जनरल में ए लेने वाला हूँ, क्योंकि ए बेस यदि मैंने ले लिया तो दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी बेस। ठीक है, जो भी पॉसिबल है, बट जो पॉसिबल है, मैंने क्या बोला अभी? पॉसिबल है। तो पॉसिबल बेस क्या होता है हमारे पास? पॉसिबल बेस क्या होता है? ए पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ में हर प्रॉपर्टी में लेके चल रहा हूँ, हर प्रॉपर्टी में ये अंडरस्टूड रहेगा। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस a, log ऑफ 1 टू द बेस a क्या होता है, ये मुझे जानना है।
तो देखो ए रेस टू द पावर 0 कितना होता है 1। ए आप कोई भी नंबर यूज़ करेंगे बट विद द कंडीशन कि कोई भी पॉजिटिव नंबर यूज़ करो की पावर 0 वैल्यू 1 आएगी। 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1/2 की पावर 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है। 3/7 की पावर 0 इज ऑल्सो 1। यस मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव नंबर की पावर भी 0 1 होता है, बट बच्चों नेगेटिव नंबर हमारे लिए अलाउड नहीं है बेस में लेना, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी ये ट्रू है। तो इसी को हम मैं लॉगरिथम की फॉर्म में देखना चाहूँगा, जैसे उस भैया ने देखना चाहा था। अरे भूल गए उस भैया का नाम, नेवियर्स, ठीक है। तो नेवियर ने जैसे इसको देखा था लॉगरिथम में, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे। लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a कितना हो जाएगा 0, और दिस इज ट्रू फॉर एवरी बेस, ठीक। तो दिस बिकम्स 0। तो लॉगरिथम ऑफ 1 ऐसे याद रख लो, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द एनी बेस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट्स। ना प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या है, log ऑफ a टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस a। देखते हैं बच्चे log ऑफ a टू द बेस a क्या होता है। देखिए a रेज टू दी पावर 1, a रेज टू दी पावर 1 कितना होता है बोलो a, दिस इज ट्रू फॉर एवरी नंबर है। अच्छा जब a की पावर 1 a होता है तो log ऑफ a टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये हमारा वे है लॉगरिथम में एक्सप्रेस करने का पावर वाली टर्म को। तो हमारे पास log ऑफ a टू द बेस a कितना हो गया 1, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल ओके। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, फिल करते हैं अब, ठीक है। देखो log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a, इसको मैं x नाम दे देता हूँ, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना भाई, x नाम दे दिया मैंने इसको। ऐसे ही इसको भी क्या नाम दे दिया मैंने, y नाम दे दिया। तो मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं क्या आते हैं x प्लस वाई। जब मैं log ऑफ m टू द बेस a को x नाम दे रहा हूँ तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, पहले बोलो बोलो बोलो, a की पावर, यस a की पावर x इज इक्वल्स टू m, ये बचेगा ना यार। ये चीज़ मैंने पहले ही देखो डिस्कस कर ली थी आप लोगों के सामने कि जब भी हमारे पास लॉगरिथम होगा और लॉगरिथम हमें हटाना होगा तो मैं कैसे हटाऊंगा, ये जो बेस है उधर जाके बेस बन जाएगा और ये जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू में यहाँ से लॉगरिथम हट जाएगा और ये नंबर सामने आ जाएगा। पक्का समझ में आ गया नहीं ये, ओके। सिमिलरली log ऑफ n टू द बेस a कितना है y है, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, टेल मी फास्ट, बोलो a की पावर, यस a की पावर y इज इक्वल्स टू n। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, मुझे x प्लस वाई। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई करने को कैसे मिल रहा हमें, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे पता है बेस सेम है और टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी तो पावर में आ जाएगा x प्लस वाई। मतलब कहीं ना कहीं एक फील आ रही है कि यार x प्लस वाई देखने को मिलेगा, मन को थोड़ी शांति मिलेगी, है ना। तो चलो शांति ले लेते हैं थोड़ी सी। तो ये 1 और ये 2, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो हमें क्या मिलेगा, a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल्स टू mn, विच मीन्स a की पावर में x प्लस में y इज इक्वल्स टू mn। अब नेवियर भैया की बात याद करो, क्या थी वो, कि जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में आए तो लॉगरिथम में देख सकते हैं इसको हम कैसे देखेंगे कि log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। पर x प्लस वाई कौन था, यही तो था x प्लस वाई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई है, log ऑफ mn टू द बेस a। बोलो समझ में आया है। लॉगरिथम जब अलग अलग टर्म्स के साथ होगा, अलग अलग टर्म्स के साथ सेम बेस होना चाहिए प्रोवाइडेड प्लस हो रहा है, तो वो प्लस किस में चेंज कर देगा, उन अलग अलग टर्म्स को, उन अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 4,
कि log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, m बाय n आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस बार m बाय n। अच्छा, इसको भी प्रूव करने की डिमांड कर रहे हो आप लोग, ठीक है भाई, हम करते हैं। तो फिर से मैंने क्या किया, इसको x नाम दे दिया और इसको y नाम दे दिया, है ना। तो मुझे अब क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा 1 और 2। अब इस बार x माइनस वाई की फीलिंग कैसे आएगी, खुद सोच के बताओ मुझे। 1 मिनट के लिए सोचो कि x माइनस वाई की फीलिंग कैसे आएगी। x प्लस वाई की कैसे आई थी, मल्टीप्लाई। माइनस की कैसे आएगी, यदि मैं डिवाइड कर दो। तो यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इस बार, तो a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, m बाई n, ये हो जाएगा। तो a की पावर में क्या आ जाएगा बोलो, x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाई n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर, m बाय n इज इक्वल टू हो जाएगा उधर जाके x माइनस वाई। बात समझ में आई? ओके, तो प्रॉपर्टी 4 भी प्रूव हो गई हमारे पास। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हमारे पास कि log ऑफ m की पावर n टू द बेस a आ जाए, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, n पावर आगे आ जाती है, n पावर आगे आ जाएगी आपकी, और ये बन जाएगा log ऑफ m टू द बेस a। मतलब यदि नंबर आपका m रेज टू द पावर n वाली फॉर्म में है तो उसकी जो पावर n है वो आगे आ जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगा log ऑफ m टू द बेस a। आप बोल रहे हैं कि सर इसका प्रूफ बता दो। ओके, लेट्स ट्राई। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इस वाली टर्म को मैंने x नाम दे दिया, ठीक है, इस वाली टर्म को मैंने क्या नाम दे दिया है, x। तो जब मैं इसको x नाम दूंगा तो व्हाट दिस सिंप्लाइज, a की पावर में x, a की पावर में x इज इक्वल्स टू m की पावर n आ जाएगा। यही तो आएगा ना, a की पावर में x इज इक्वल्स टू m की पावर n। अच्छा, लाना क्या है मुझे लाना है x की ही वैल्यू इस फॉर्म में लानी है, x की वैल्यू लेके आनी है मुझे, ठीक है। तो अब बात आती है कि a की पावर x की वैल्यू ये आ गई है, और यदि मैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड करता हूँ तो फ़ायदा होगा क्या, चलो देख लेते हैं कि हमारे पास। अच्छा, एक काम करते हैं कि m की पावर n को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, m इंटू m कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसको मैंने n टाइम्स लिख लिया, इसको मैंने n टाइम्स लिख लिया। अब हमारे पास टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉगिथम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लॉगिथम अप्लाई करेंगे तो व्हाट वील हैव इज log ऑफ a की पावर x टू द बेस a, बेस a के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू log ऑफ m इंटू m कितने टाइम्स, n टाइम्स। बेस a के साथ मैंने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ लॉगिथम। ओके, नाउ व्हाट विल वी हैव इज कि log ऑफ a की पावर x टू द बेस a इज इक्वल्स टू, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि log के साथ यदि टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो वो ऐड में आ जाती हैं, एडिशन में आ जाती हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ m टू द बेस a कितने टाइम्स आ जाएगा बेटा, n टाइम्स। कितने टाइम्स होगा ये, n टाइम्स। और जब ये n टाइम्स होगा तो n इंटू में log ऑफ m टू द बेस a आ जाएगा, ये आ गया। और इधर क्या आया हमारे पास, इधर आ गया हमारे पास कि log ऑफ, अच्छा, a की पावर x को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जी, यहाँ पे तो फिर वही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना, log ऑफ a की पावर x टू द बेस a है, नहीं, फिर इसमें तो सेम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। चलो इसमें भी एक काम करते हैं, लेफ़्ट साइड में भी सेम बात यूज़ कर लेते हैं कि a कितने टाइम्स, x टाइम्स हो जाएगा भाई, x a की पावर x है ना, तो a x टाइम्स। जो चीज़ यहाँ पे मैंने अप्लाई की है वही चीज़ मैं इधर भी अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टाइम्स log ऑफ a टू द बेस a, और ये कितना होता है हमारा, ये तो होता है 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई,
n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। समझ में आया है? तो नेक्स्ट और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं